Assalamualaikum. Welcome to today's lecture. Today's lecture is about Coulomb's laws vector form. जैसा कि हमें पता है कि Coulomb's law जो है वो 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स की नेचर को बताता है। अब फोर्स जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, उसकी मैग्नीट्यूड के साथ कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। In case of Coulomb's law, the direction of force is determined by the relative signs of the two electric charges. कूलम्स लॉ के केस में फोर्स की डायरेक्शन दो चार्जेस के साइन के ऊपर डिपेंड करती है, आइदर के वो सेम साइन के हैं या अपोजिट साइन के हैं। केस ए में देखते हैं, हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों ही सेम साइन के हैं, Q1 Q2। Q1 से Q2 का जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R12 से। लेकिन R12 जो वेक्टर है वो है एक पोजीशन वेक्टर जो बता रहा है पार्टिकल Q1 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल Q2। मतलब Q1 की पोजीशन को बता रहा है Q2 के रिस्पेक्ट से, कि Q2 से को अगर हम अपना ओरिजिन मानते हैं और उधर खड़े होकर हम Q1 की तरफ देखते हैं तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है R12। इसलिए उसका एरो हेड हमने Q1 की तरफ पॉइंट किया हुआ है क्योंकि Q2 हमारा ओरिजिन है। अब फोर्सेस को देखते हैं। F12 वो फोर्स है जो Q2 एग्जर्ट कर रहा है Q1 की तरफ और उसकी डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड्स, और F21 वो फोर्स है जो Q1 एग्जर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर और इसकी फोर्स की डायरेक्शन है राइटवर्ड्स। अब इनकी वेक्टर फॉर्म से आपको पता चल रहा है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये फोर्सेस शो कर रही हैं कि इनकी नेचर रिपल्सिव है। अब हम केस 2 की तरफ देखते हैं। केस 2 में भी स्टिल हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेकिन अब उन दोनों चार्जेस के साइन ऑपोजिट हैं। Q1 हमारे पास पॉजिटिव है और Q2 हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। इस केस में भी हम Q2 को अपना ओरिजिन कंसिडर करेंगे और जो R12 पोजीशन वेक्टर है वो Q1 की जगह बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू Q2, तो ये पोजीशन वेक्टर है। अब हम देखते हैं फोर्सेस को। सिमिलरली F12 वो फोर्स है जो Q2 एग्जर्ट कर रहा है Q1 के ऊपर, लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन, इसका एरो हेड जो है वो राइटवर्ड पॉइंटेड है। इट मींस Q2 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली Q1 जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर वो फोर्स है F21, और इसकी जो डायरेक्शन है ये है लेफ्टवर्ड्स। इट मींस Q1 भी Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब हमने इन फोर्सेस की डायरेक्शन से, मींस इनकी वेक्टर फॉर्म से, इनकी नेचर का अंदाज़ा लगा लिया कि ये दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन आइदर केस वी कैन रिप्रेजेंट द फोर्स एज F12, जो फोर्स है Q1 पे एग्जर्ट हो रही थी Q2 की तरफ से, उसको हम लिखेंगे F12 इन अ वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ अ कूलम कांस्टेंट। Q1 Q2 which are the magnitudes of charge Q1 Q2 और R12 का स्केयर विच मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन देम R12 उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर एंड R12 यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ R12, कि हमने जैसे Q2 को ओरिजिन माना हुआ था और उससे हम पॉइंट कर रहे थे Q1 को एज अ पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। अब क्योंकि अब फोर्स को हम ले रहे हैं वेक्टर फॉर्म में तो उसकी पोजीशन को हम ज़रूर कंसीडर करेंगे। अब जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है Q1 Q2 के ऊपर, मतलब पार्टिकल जो चार्ज Q2 है उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रही है अब Q1 की तरफ से, उस फोर्स को हम कहते हैं F21। अब वो फोर्स जो होगी वो हमेशा अपोजिट होगी F12 के, और उसका फार्मूला भी सेम होगा, बट उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। जैसा कि हमने प्रीवियस दोनों केसेस में देखा है कि आइदर दोनों चार्जेस के साइन अगर सेम भी हों या अपोजिट भी हों, F12 की डायरेक्शन, जो फोर्स F12 है उसकी डायरेक्शन हमेशा F21 की फोर्स से अपोजिट होगी। केस ए में भी आप देख सकते हैं, केस बी में भी आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ होल्ड कर रहा है, विच मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के क्या यूजेस हैं, हमें क्या बेनिफिट्स हैं। इट कैरीज विद इन इट द डायरेक्शनल फोर्सेस F एंड वेदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव आर रिपल्सिव। एक तो ये फोर्सेस की डायरेक्शन बताती हैं कि फोर्सेस की किस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रही हैं, और दूसरा ये कि उनकी नेचर भी बताती है, पता चल जाती है ना हमें वेक्टर फॉर्म से कि वो अट्रैक्टिव हैं या रिपल्सिव हैं। दूसरा एडवांटेज हमें ये है कि जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, अब उस पे दूसरे पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं बल्कि और बहुत से पॉइंट चार्जेस की वजह से
इस एक पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है। अब हमने उस फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है कि इस एक पॉइंट चार्ज के ऊपर बाकी सब पॉइंट चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। मतलब हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है ना, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो वो रिजल्टेंट फोर्स भी हम वेक्टर फॉर्म में अगर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो रिजल्टेंट फोर्स हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन चार्जेस। कंसीडर असेंबली ऑफ एन चार्जेस। हमारे पास एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं। द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू। एक चार्ज क्यू के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है प्लेस्ड ऑन एन पॉइंट चार्जेस। अब और वो चार्ज क्यू एन पॉइंट चार्जेस के दरमियान पड़ा हुआ है ना, और उस चार्ज के ऊपर हमने टोटल फोर्स बतानी है कि एन पॉइंट चार्जेस की वजह से उसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी एक्सर्ट हो रही है। तो वो रिजल्टेंट फोर्स हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन वन चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर और नॉट अदर चार्जेस आर प्रेजेंट। इट मीन्स कि एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन हर चार्ज अपनी इंडिपेंडेंट फोर्स लगा रहा है, उसकी फोर्स का इफेक्ट दूसरे चार्जेस पे नहीं हो रहा। F1 वो रिजल्टेंट फोर्स है जो लेट्स सपोज एक चार्ज Q1 पड़ा हुआ है एन चार्जेस के अंदर, एन पॉइंट चार्जेस के अंदर। तो F1 वो रिजल्टेंट फोर्स है जो उन तमाम चार्जेस की वजह से उस एक चार्ज के ऊपर एक्सर्ट हो रही है। अब वो F1 फोर्स जो है वो रिजल्टेंट सम है, मतलब वो उन सब फोर्सेस का सम है जो हर एक चार्ज अलग-अलग उस Q1 के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं। लाइक F12 जो फोर्स है वो Q2 एक्सर्ट कर रहा है Q1 के ऊपर। F13 वो जो फोर्स है Q3 एक्सर्ट कर रहा है Q1 के ऊपर। F1 फोर्स जो है Q4 एक्सर्ट कर रहा है Q1 के ऊपर। The principle of superposition is not at all obvious and may fail in case of very strong electric forces. Only through experiment can its applicability be verified. अब सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है वो ये श्योरिटी नहीं है कि वो हमेशा एप्लीकेबल होगा। लाइक वेरी जब इलेक्ट्रिक फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं उस केस में ये फेल भी हो सकता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए। फॉर ऑल सिचुएशन वी मीट इन दिस टेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज़ वैलिड। हेलिडे रेजनी की मजीद सन्स की जितनी भी बुक्स में हम देखेंगे उसमें ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड होगा तमाम सिचुएशंस में। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।